स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं ये रेड मार्क आ गया ना मतलब चलो रेड मार्क रखो यार चलो 10 तक के बारे में अपन देख रहे हैं। मंदिर में जैसे प्रवेश कर रहे हैं पहले निस्सी ही बोलते हैं। निस्सी ही का मतलब होता है निषेध करना, मतलब संसार संबंधित सब कार्यों के लिए क्या करते हो, निषेध कर रहे। संसार से अभी कोई अटैचमेंट नहीं, वैसा कोई कार्य मेरा भी प्रायोरिटी में नहीं है, उसका निषेध कर रही हूँ करके एंटर कर रहे। जैसे एंटर अंदर हुए परमात्मा के दर्शन हुए, मात्र नमो जिनानम बोलना, ये इस तरह से ये हमको आधा झुकना नहीं, कुछ भी नहीं, झुककर प्रदीक्षा लगा रहे। प्रदीक्षा क्यों लगा रहे हैं? परमात्मा के राइट हैंड साइड से प्रदीक्षा है। क्यों? सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु से क्या क्या करो, ऊपर उठो, निवारण हुए। अनादि काल से चारों गति में परिभ्रमण कर रही है। बराबर, अनादि काल से 4 गति में परिभ्रमण कर रही हूँ। उस 4 गति को परिभ्रमण कर क्या करूं, निवारण के लिए अब और जन्म मरण नहीं चाहिए, और कोई गतियों में मुझे घूमना नहीं है। उसके लिए परमात्मा के चारों ओर, उसके लिए क्या करना, तो बोले दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति मुझे हुए। और साक्षात परमात्मा को देखकर ऐसे लगना है, 3 साइड देखो मंगल मूर्ति भी रहती है, प्रदक्षिणा लगाते हैं, मंगल मूर्ति मतलब साक्षात हम समोसरण में परमात्मा पूर्व दिशा में है, और हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा को प्रदक्षिणा लगा, परमात्मा के गुणगान करते हुए, क्योंकि मेरा स्वरूप भी परमात्मा स्वरूप है। अपने स्वरूप की भी पहचान होती है, और उससे परमात्मा की स्वरूप की प्राप्ति भी होती है, जन्म जरा नहीं रहेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा। चारों गति से मान लो ये है, तो वही तो परमात्मा के स्वरूप की है। 3 प्रदक्षिणा देकर परमात्मा के सामने आकर वापस मात्र लेडीज को सर खाली झुकाना है, जेंट्स को अर्धावृत प्रणाम करना। जेंट्स सेकंड प्रणाम अर्धाव्रत करेंगे, आधा कमर तक झुकेंगे, लेकिन लेडीज को झुकने का नहीं होता है। लेडीज को मात्र क्या करना है, प्रणाम खाली करना, जैसे अंजलि कर रहे हैं उतना ही करना है। लेडीज के लिए अर्धाव्रत प्रणाम निषेध है। और प्रणाम कर कर परमात्मा के आगे स्तुति करना है। सबसे पहले मंदिर में ध्यान रखना है कि मेरे इस कार्य से, मेरे कोई भी कार्य से किसी को भी क्या बोले डिस्टर्ब ना होए, किसी को भी टोका टिप्पणी मंदिर में करना नहीं, क्यों तो हमको तो मौन ने निषेध किया। नहीं तो आके दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पा जोर से ऐसे बोलते हैं जैसे परमात्मा ऊपर बैठे उनको सुनाई दे। सुनाई किसको देना, परमात्मा को या खुद को? बस खुद के कान में सुनाई दे उतनी जोर से बस आपको बोल, खुद को सुनाई दे। अब मान लो कोई ग्रुप में है, 10 जन है, 15 जन है, फिर उस हिसाब से लेनी है। लेकिन उसके लिए जोर जोर करके किसी, कोई माला गिन रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई अपनी क्रिया में मस्त है, उनको डिस्टर्ब होता है कि नहीं? या मान लो कोई पूजा करे, मान लो मैं पूजा कर रही हूँ और मेरी बहन आके ऐसे बोल रहे, मेरा मन कहाँ जाएगा, अच्छा अच्छा वो आ गई है, मन भटकता है नहीं? तो कभी भी हमको सुनाई दे उतना करना,
और एक व्यवस्था रहती है, जेंट्स को पूरे मंदिर में या कहीं पे भी विजातीय को भी टच नहीं होना चाहिए। सजातीय का भी टच नहीं है तो विजातीय को तो बिल्कुल नहीं होना। मूल गंबारे में अंगदा पूजा कर रहे हैं तो ये विवेक दोनों को करना है कि स्त्री का पुरुष को स्पर्श नहीं हुए और पुरुष को स्त्री का स्पर्श नहीं हुए, और हो सके तो सजातीय का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। मतलब लेडीज का भी स्पर्श, किसी का भी स्पर्श नहीं होना। और वहां पर कितनी स्तुति बोलनी है? 1 2 बस, मिनिमम 5, मैक्सिमम 108। परमात्मा के कितने दूर खड़े होना है हमको? तो जगन्य से 9 हाथ, उत्कृष्ट से 7 हाथ तक होता है। और हमको तो लगता है जितना जल्दी खंडे जाओ उतना ज्यादा लाभ है। जेंट्स को परमात्मा के राइट हैंड साइड, लेडीज को परमात्मा के लेफ्ट हैंड साइड खड़े होने की व्यवस्था, क्रिया करने की, क्योंकि स्पर्श नहीं होना। लेकिन मान लो लेडीज की लाइन ज्यादा और जिस साइड खाली है और आकर खड़े हो गए तो दोष लगेगा करके नहीं। अरे जेंट्स का दीजिए ने मना कहा है और ये लेडीज सब खड़ी हो गई है, ए प्लीज प्लीज ये नहीं करना, पाप लागे पाप लागे। अरे वहां पे कोई गलत भी कर रहा है तो हमारा तो मौन रहेगा। हमको अपनी क्रिया में ध्यान रखना है, कौन क्या कर रहा है हमको मतलब नहीं। और कभी ऐसा मौका मिले खड़े हो जाए तो कोई दोष लगेगा करके नहीं। स्तुति बोली, स्तुति बोलने के बाद यदि आपको पूजा करनी, देखो ये एक बहुत मनुष्य जीवन में जैन कुल में ही है कि हम परमात्मा को स्पर्श कर सकते हैं। बाकी बाकी धर्म में मान लो पूजा है, अर्चना है, मालूम है वो टच नहीं करने देते। तिरुपति बालाजी जाते हैं, बोलो टच करने देते हैं किसी भी मंदिर में? ये हमको एक मौका मिला। और जैसे मान लो पूजा के वस्त्र, ये पेवर वस्त्र नहीं होने चाहिए, एक न्यू ड्रेस, शुद्धि की हुई, बराबर। अब पूजा करते समय जेंट्स के लिए मुखोस, अपना जो ये रहता है उत्तरासन, दुपट्टा, फेस, उससे ही क्या है बांधना चाहिए। और लेडीज के लिए अलग मुखोस होना चाहिए। 8 पट करते हैं 8 कर्मों को जीतने के लिए। और मुखोस को पहले ऐसे धूप में करना, फिर चंदन पुष्प को सबको धूप धूप करना, ये सब विधान नहीं है। बहुत जन ऐसे रहते हैं, धूप हो रहता है उसके ऊपर पूरा मुखोस ऐसे लगाएंगे, फिर कटोरी लेंगे, कटोरी थाली को भी ऐसे ऐसे करेंगे, फिर भंडार में पैसा डालना रहता है ना, उसको भी वो करके फिर भंडार में डालते हैं। अगर माला किसी को लेनी है तो माला भी कुछ नहीं है, रखिए अपने आप में शुद्धि, ये करने का विधान ही नहीं है। मुखोश बांधना है, बांधना मुखोश यहाँ से नहीं है, बराबर। बहुत जन का यहाँ रहता है, अपना श्वासोश्वास वहां पे न लगे, अपने कुछ बोले तो परमात्मा को थूक न लगे, इसके लिए मुखोश की विधि है, पूरा इस तरह से कवर करना चाहिए। नाक के ऊपर का बराबर समझ में आ गया? ऐसे नहीं है, आपको पूरा इस तरह से कवर करना अंदर पर। और मान लो किसी का कोई ऐसा है, यहाँ बताना है नहीं पता नहीं, कोई कारण होगा कि वो मुखोस बांध ही नहीं सकते, कोई ऐसा है, तो अगर मान लो वो ऐसे रख के करे तो भी चले, बट अभी आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं है, वो गुरु भगवान से पूछ के कोई ऐसा करता है तो वहां टोक टोक नहीं। अब सबसे पहले अंग पूजा, अग्नि पूजा और भाव पूजा, 3 प्रकार की पूजा होती है। सॉरी, प्रवेश करने के पहले
अपन दूसरी निस्सी ही बोले। मतलब पहली निस्सी में संसार का त्याग किया था और दूसरी निस्सी में मंदिर संबंधित कार्य की छूट थी। प्रदक्षिणा लगाते हुए या मंदिर में देखते हैं तो काजा भी निकाल सकते हैं। बीच में मान लो किसी ने पाटा का ऊपर मान लो चैत्यवंदन किए, वो चावल वगैरह वो ऐसे ही रख के चले गए तो अपन उनको व्यवस्थित ढंग से रख सकते। चार किसी ने ऐसे ही रख के गई तो उसको व्यवस्थित सब जगह। और ये भी देखो कि मंदिर में कहीं जाले तो नहीं लगे। जैना है धर्मो, तो ये सब प्रदक्षिणा लगाते हुए ध्यान रख लेना। और जब पूजा के लिए एंटर कर रहे हैं तब दूसरी निश्चय करते हैं किसके लिए? मंदिर संबंधित कार्य को भी अभी क्या करे हो, विराम दे रहे। और जैसे गंभारे में एंटर हुए, फर्स्ट अंग पूजा। अंग का मतलब होता है परमात्मा के स्पर्श करके जो पूजा की जाती है उसको अंग पूजा कहते। सबसे पहले आए पुजारी का काम नहीं रहता है। परमात्मा किसके हैं? मेरे या अपने? मेरे। बेडरूम मेरी लगती है इसीलिए उसकी बोलो वो कैसे रखते हो? और घर अपना है, बेडरूम जैसे पूरा घर रखते हो। अगर वो रखता है तो लगता है उसका घर ही मेरा ही लग रहा। इंडिविजुअल है फिर मेरा घर होगा। अगर जॉइंट में रहते हो तो कैसे रखते हो? वैसे सबके हैं तो फिर सबके ही भाव आएंगे। प्रभु मेरे हैं तो हर कार्य में अपने ढंग से कर। और वहां पे पहले दिन का जो भी निर्मालय रहता है, पहले दिन के पुष्प रहेंगे, चंदन लगी हुई है, उन सबको एक टब लो, उन पुष्पों को बराबर व्यवस्थित रखो और पिंची लो, परमात्मा के पूरी और सफाई करो। कोई जीव रात को आके मच्छर वगैरह कोई बैठ गए तो जीवों की विराधना नहीं हुई। उसके लिए ये सब शुद्धिकरण ही है। और उसके बाद अभिषेक पानी का। जल अभिषेक क्यों कर रहे हैं? पानी का स्वभाव क्या है? स्वच्छता। पानी मैल को दूर करते हैं, साबुन नहीं। मैल दूर किससे होता है? पानी से। परमात्मा का अभिषेक किसके लिए? ऐसे सोचो कि तीन लोग के नाथ परमात्मा का जन्म हुआ, कहाँ लेके जा रहे हैं? जन्म होते ही इंद्र महाराजा खुद 5 रूप धारण करके मेरु पर्वत पर परमात्मा को लेके जाके कितने करोड़, 1,08,00,000 स्वर्ण कलशों से परमात्मा का अभिषेक कर। और यहीं पर ये परमात्मा तो यहाँ बैठे हैं और आपको भाव रख के अभिषेक करना है। मिथ्यात्व रूपी मल को क्या है? दूर करना है, धोना है। कौन सा मैल लगा हुआ है अपने ऊपर? मिथ्यात्व का मैल लगा हुआ है, कर्म का मैल है। इस कर्म के मैल को प्रभु क्या कर रही हूँ? धोने के लिए आए। जल पूजा जुकते करो, मेल अनादि विनाश। जल पूजा फल मुझो हो जो, मांगू एम प्रभु तुम पा। अनादि काल का ये जो मिथ्यात्व रूपी मैल लगा है वो मैल को धोने के लिए प्रभु इस जल का। और जल में अपन ऐसे करते हैं, दूध का थोड़ा सा डालते हैं। कितना डालना? 50-50? नहीं तो कंजूसी कर रहे हो ना। परमात्मा को दूध नहीं करके जल इतना। 2% दूध भी नहीं होना चाहिए, बाकी का पानी। मात्र एक कल्पना करते हैं कि क्षीर समुद्र का इंद्र महाराजा कहाँ का पानी लेके आ रहे हैं?
क्षीर समुद्र का पानी लाके परमात्मा पे अभिषेक करते हैं, तो क्षीर समुद्र का पानी कैसे रहता है? व्हाइट कलर का रहता है। तो मात्र वो कलर भाव लाने के लिए दूध को इतना सा मिक्स करना, पानी में दूध डालना है, दूध में पानी नहीं। समझ में आया? और इसके और मान लो दूध कभी आया नहीं है, या वो थैली का दूध है, वो तो बासी है, तो उसको वो दूध यूज किए बिना मात्र क्या करना है? खाली पानी से भी कर सकते हो। कभी मान लो दूध वाला नहीं आया है, तो परमात्मा का अभिषेक पानी से ही करना है, जल भरी है, और वो अभिषेक पूजा ही जल पूजा है। क्लियर हुआ? भावना क्या लानी है? मेरे अंदर जो मिथ्यात्व का मैल है, वो मैल को क्या करूं? क्लीन होए, उसके लिए अभिषेक करना। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहेगा, आत्मा ऊपर उठेगी ही नहीं, कोई भी गुण को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो ये सम्यक रूपी जल से क्या करूं? मैं मिथ्यात्व का मैल धोने आई। नेक्स्ट, आप अपने बच्चों को स्नान करवाते हो, उसका टॉवल कैसे रखते हो? कैसा रहता है? हार्ड रहता है, सॉफ्ट रहता है? ये परमात्मा आज जन्मे हुए हैं, मेरू पर्वत पर लेके आए, आप उनको स्नान करवा दिए, लेकिन अभी अंगलुचना करना है। कैसे करोगे? वो अंगलुचना कैसे? एकदम मुलायम कपड़े होने चाहिए, पीले पड़े हुए वो नहीं। कई जगह तो ऐसे देखती हूँ, लगता है हमारा नैपकिन भी बहुत अच्छा रहता है। 3 अंगुलियों के साथ चंदन पूजा लेते हैं। चंदन का गुण क्या है? शीतलता। केसर पूजा नहीं है, केसर का स्वभाव गर्म है। चंदन पूजा है, चंदन का स्वभाव शीतलता है। चंदन कहीं पे भी जाता है, अपनी सुवास छोड़ के आती है। और बरास पूजा जो है, वर्तमान में जो बरास मिलती है वो सब केमिकल युक्त है, यूज ही नहीं करनी चाहिए। अष्टप्रकारी पूजा में बरास पूजा नहीं, और वो केमिकल के द्वारा अपन लगाते हैं तो वो मूर्तियां जो रहती है ना, उसमें खड्डे पड़ते हैं, पीलापन आता है, नुकसानकारक है। बरास ठंडक करता है, लेकिन वो देसी बरास, अभी जो भी बरास आते हैं ना, सब केमिकल युक्त है, नुकसानकारक है, यूज ही नहीं कर। चंदन शीतलता को प्राप्त करने के लिए। गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है नहीं? या सब आप देवी हो, गुस्सा ही नहीं करने वाली हो। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आयो। जब भी प्रतिकूलता आई, तब तक गुस्सा करने का काम किया और उससे संसार बढ़ाने का ही काम किया है। प्रभु ये चंदन लेके आए। ये रुच चंदन कौन सा होता है पता नहीं, सैंडलवुड चंदन जो रहता है वो ही चलता है। तो संतप्त हृदय प्रभु, प्रभु मेरे हृदय में शीतलता का वास हो, गुस्सा नहीं। और इसके लिए चंदन, और चंदन जहां पे भी जाता है वो उसकी श्वास छोड़ के आता है, दूसरों की श्वास लेता नहीं है। हमको परमात्मा के वाइब्रेशन, आप शीतल बने हुए हो, मेरे अंदर वो शीतलता है।
परमात्मा को जो है चंदन करते हैं, इतना ध्यान रखना वो चंदन अपने अंगूठे नख के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। मात्र ये अनामिका अंगुली है, यहाँ पर से इतना ही करना है। उसे डुबानी नहीं है चंदन में, मात्र थोड़ा सा ले स्पर्श इसी अंगुली से। क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा के जो वाइब्रेशन है वो है, वो वाइब्रेशन हमको लेना है। इससे क्या होते हैं, वो वाइब्रेशन ग्रास होते हैं, और इसीलिए ये अनामिका अंगुली को यूज करते हैं। तो चंदन मात्र यहाँ तक की होना चाहिए, इतना सा लगना चाहिए। भाव लाने के लिए ये कर रहे हैं, डुबकी लगाना नहीं। और ये करते हो, डुबकी लगाओगे तो पूरी अंगुली का ऊपर का भाग जैसे मेहंदी का टोपा लगाते हैं ना, वैसे हो जाते हैं कितने जन के। नाखून को भी चंदन न लगे उसका ख्याल रखना। चंदन ही पूजा होती है, केसर पूजा नहीं होती है। चंदन में बरास केसर मिक्स करने का पूछ रहे हो? अगर चंदन में कलर लाने के लिए केसर डालते हैं तो एकाध पंखुड़ी इतनी सी डाल सकते हो। और अगर सैंडलवुड का एकदम प्योर चंदन है तो फिर उसमें डालो नहीं डालो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो बरास भी आप देखो कि केमिकल युक्त नहीं होनी चाहिए। गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए कैसा है वो है। वासक्ष पूजा भी होती है ना, त्रिकाल पूजा होती है, विधान तो वो है सुबह में वासक्ष पूजा, दोपहर को चंदन अष्ट प्रकारी पूजा, और शाम को आरती। विधान, मूल विधान वो है। लेकिन अभी अपने को देश काल भाव समय के अनुसार हम तो एक ही बार में सब कुछ करके आ जाते हैं। यदि आप अभिषेक कर रहे हो, चंदन पूजा कर रहे हो, तो वासक्ष पूजा की आवश्यकता नहीं। और यदि मान लो आपको कहीं जा रहे हो और आपकी पूजा नहीं हो रही है, तो फिर वासक्ष पूजा कर सकते। एक दिन में वासक्ष पूजा करके फिर चंदन और अभिषेक पूजा कर रहे हो, अभिषेक चंदन, तो वहां पे वासक्ष पूजा नहीं हो तो भी चलती। फर्स्ट यहाँ कहाँ आते हैं, राइट टो और लेफ्ट टो। यहाँ पे क्योंकि पैरों के बल पर ही हम क्या करते हैं, चलते हैं। और राइट टो से ही क्या है, परमात्मा के पूरे जो परमाणु शुभ है वहां से प्रसारित होते हैं। तो मंत्र देखो, टिकिया, चलो टिकिया लगी हुई थी, वहीं से पूजा वहां पे ही करना जरूरी नहीं है। कितनी जगह टिकिया गलत होती है। मान राइट टो में आपका यहाँ पे करना है। पैर का मैं अभी अंगूठा ऊपर करके तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पैर का अंगूठा अगर ऐसा रहता है तो हमको यहाँ पे करना है, ये नाखून के ऊपर नहीं। और यहाँ का वाइब्रेशन लेना है। इस अनामिका में एक बार किए, राइट और लेफ्ट एक साथ हो गए। परमात्मा जहां पर आपके मार्ग पड़े, आप जिस मार्ग में चले हो उस मार्ग पर मैं भी क्या करूं, चलूं। जो सब्जेक्ट प्लीज चल रहा है उसको पहले होने दो, आपके डाउट्स बाद में करूंगी। एक बार में ये दो हो गई, फिर घुटनों के ऊपर राइट घुटना, फिर लेफ्ट घुटना। जब तक प्रभु आपको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक क्या किए, आप खड़े खड़े ध्यान में रहे। प्रभु ऐसी शक्ति मुझे भी मिले, मैं भी क्या करूं, खड़े खड़े ध्यान अवस्था में। जब तक मुझे भी केवल ज्ञान न मिले, न हुए, तब तक क्या करूं, खड़े खड़े ध्यान में खड़े रहो। एक एक लाइन बोलो भाई, में बैठा सकते हो नहीं। हाथों की कलाइयों के ऊपर देखो, एक बार आपको लेना है
दो जगह को टच करना। ऐसे नहीं है एक बार लिए फिर दोनों घुटनों को तक भी हो गई, 4 पूजा हो गई, फिर वापस हाथ के लिए, हाथ और कंधे को ले लिए, नहीं होता है। बहुत जन क्या करते हैं, मस्तक, तिलक, कंठ, हृदय सब एक साथ। अभी नहीं है, अविधि है। एक बार टच किया, अंगूठी कटोरी में ये डाला, हाँ, कहाँ पे, अंगूठे के ऊपर, दोनों अंगूठे के ऊपर है। वापस चंदन इस तरह से लिए, दोनों घुटनों के ऊपर है। वापस चंदन पे अंगुली मतलब उसमें डाली, कलाइयों के ऊपर, हाथ की कलाई। प्रभु हाथ से पूरे वर्षीदान देख के छकाई जीवों की रक्षा की, दान दिया। आज ये मेरे हाथ प्रभु पाप के कार्य कर रहे। मेरा वो दिन कब आए जब मैं भी क्या करूं, वर्षितान देख के इस हाथों से क्या करूं, छकाए जीवों की रक्षा कर। मैं भी क्या करूं, इस हाथ में रजो हरण को क्या करूं, प्राप्त करूं। ये भावना बान। फिर कंधे के ऊपर राइट और लेफ्ट, कंधा बराबर होना चाहिए, टिकी यहाँ रहेगी आपको नहीं है, कंधे के ऊपर। ये ईगो का एड्रेस है, अहम का एड्रेस है। थोड़ा कुछ भी आता है, कंधा ऊपर होने लगता है। प्रभु मेरे अंदर विनय गुण की प्राप्ति हुए, अहम का विसर्जन कर। कषायों से प्रभु मैं युद्ध करूं, अपनी भुजाओं के बल से संसार का त्याग किया है। मैं भी भुजाओं के बल से क्या करूं, कषायों को समाप्त करूं। फिर मस्तक यहाँ शिखा के ऊपर यहाँ आनी चाहिए। यदि बड़ी प्रतिमा रहती है, हाथ नहीं पहुंचता है, तो क्या करते हो, मुकुट रहता है, मुकुट के ऊपर लगाते हो, नहीं होता है। मुकुट के ऊपर पूछा नहीं है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, भाव से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाव से यहाँ पे, यहाँ से जो भी आत्मा मोक्ष में जाती है, तो क्या होता है, उनका आत्मा यहीं से ऊपर जा रही। सिर सिक्का उज्जली गुण लोकांते भगवान वशिया देने कारण भवी सिर सिक्का पूज। मेरी आत्मा भी प्रभु यहाँ से निकल के मात्र एक समय में ऋचु गति से मैं भी कहाँ विराजमान हूँ, लोक के अंत भाग। फिर मस्तक, तिलक, पर परमात्मा के यहाँ पे तिलक के ऊपर सभी जीव करो शासन रस्सी की भावना भरकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। मेरे अंदर से क्या करूं, ये अशुभ भाव से मैं क्या करूं, निवृत्त हो। कंठ यहाँ पे होनी चाहिए, टिकिया कहाँ रहती है, यहाँ पे रहती है लगभग। टिकिया कहीं भी रहने दो, आपको यहाँ पे प्रभु आपकी आज्ञा के विरुद्ध एक शब्द भी न बोलो, सब आ जाएगा उसमें। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध एक शब्द भी न बोलो। हित, मित्र, पथ्य और सत्य वचन बोलो। किसी के हितकारी हो, मधुर हो, सत्य हो, वैसा वचन को मैं प्रोनाउंसिएशन कर, मेरे कंठ से वो वचन निकलो। फिर हृदय में परमात्मा का श्रीवत्स रहता है, यहाँ पे उसके ऊपर या ठीक ऊपर नीचे, यहाँ पे हृदय की पूजा। सबके साथ मित्रता का भाव रखो। हृदय शुद्ध, मेरे हृदय में मात्र आपको विराजमान करो। फिर नाभि, नाभि के कहते हैं, नाभि के 8 रोचक प्रदेश होते हैं जहां पे कर्म का स्पर्श नहीं होता है।
जैसे प्रभु इन 8 रुचों के ऊपर कर्म रहित है ये 8 रुचक प्रदेश, वैसे मैं संपूर्ण रूप से कर्म से मुक्त हूं। सारी आत्मा प्रदेश क्या हुए? कर्म रहित बन। समझ में आया? ये 9 अंक की जगह उससे ज्यादा एक अंग को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। 9 ये अभी 2-2 होंगे वो अलग है, तो 13 जगह टिकिया लगेगी। अंग तो 9 ही है, टिकिया कितनी जगह लग रहे? 13 जगह। 2 घुटनों के मान लो फर्स्ट अंगूठे के घुटनों का, हाथ की कलाई और कंधे के, ये 4 एक्स्ट्रा होगी, तो बाकी तो 9 आएंगे। 9 + 4 13। 13 जगह टिक्की के अलावा 14वीं जगह हमको लगानी ही नहीं है। बहुत बार बहुत जन क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये अभी मेरे की मम्मी, आज नहीं मम्मी की, फिर चतुर्वेद संघ की, फिर पापा की, ऐसे 10 सन ऐसे करते रहोगे, पीछे वाले क्या करेंगे? को धन्यवाद देंगे। एक बार पूजा हो गई, भले आप एक भगवान की पूजा करो, भाव पूर्वक करो। अगर आपके पास समय नहीं है तो भले एक भगवान की पूजा करो, लेकिन भाव पूर्वक करेंगे। नहीं तो अपन क्या करते हैं, टपा टप टाइपिंग फास्ट करके आते हैं। क्यों कर रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। परमात्मा की मूर्ति हमको के 2 प्रकार की मूर्ति होते, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। एक सिद्ध अवस्था की, एक अर्यंत अवस्था की। परमात्मा के पूरे परिकर होते हैं। अगर परिकर है तो वो अर्यंत अवस्था, और परिकर साइड में नहीं है, मात्र अकेले परमात्मा ध्यान अवस्था में, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या खड़गासन 3 अवस्था में ही रहते हैं। बाकी कुछ भी परिकर नहीं है तो वो सिद्ध अवस्था है। और उसी के अनुरूप हमारी ध्वजा होती है। अगर अर्यंत अवस्था की रहेगी तो ध्वजा में देखोगे तो बीच में व्हाइट रहेगा, आजू बाजू रेड रहेगा। और यदि मान लो सिद्ध अवस्था की है मुल्लाइक भगवान, तो बीच में क्या रहेगा? रेड रहेगा, आजू बाजू व्हाइट रहेगा। और ये प्रतिमा अर्यंत अवस्था की क्या कर रहे हैं हम परमात्मा के पास? एक बात पूछती हूँ, आप परमात्मा के पास याचना करते हो या प्रार्थना करते हो? What is the difference between याचना and प्रार्थना? परमात्मा ने जो छोड़ा है उसको मांगना याचना है। परमात्मा ने पैसा छोड़ा, परमात्मा ने संसार छोड़ा, और उसके प्रति पास जाके अगर परमात्मा से मांगते हो तो दैट इज याचना। और परमात्मा ने जो प्राप्त किया है उसको मांग रहे हो, दैट इज प्रार्थना। परमात्मा ने जो प्राप्त किया वो चाहिए या परमात्मा ने छोड़ा वो चाहिए? डिसाइड योरसेल्फ। और प्रार्थना भी करनी है ना, खुमारी से करना है। दीनता से प्रार्थना करोगे तो मिलेगी नहीं, खुमारी से करो। प्रभु तू ही मेरा पिता है, तू ही माता है, तू ही सब कुछ है। तेरे भरोसे पूरा मैं ये कर रही हूँ, जो कुछ करना है तो तेरा बालक को तेरे को उठाना है, कैसे उठाएगा? वो पावर रख के, जैसे अपने माँ बाप पिता के पास अपन कैसे ऑर्डर रखते हैं नहीं, हक रखते हैं नहीं, उनके पास कैसे पूछते हैं, वैसे वो तो मेरे परम पिता है। और वो तुम्हारे से यदि प्रार्थना करोगे अवश्य में मिलता है, नहीं मिलता है करके नहीं। दुर्गा पूजा
अब बाजू पूजा करके सिद्ध चक्र रहता है, सिद्ध चक्र की पूजा करके भी परमात्मा की पूजा हो सकती है। धातु की प्रतिमा रह के भी पाषाण की प्रतिमा को हो सकती है। पहले दूसरे भगवान को किए और बाद में मूलनायक भगवान को, तो वही चंदन से वापस वो भी चंदन से मूलनायक भगवान को भी पूजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे भगवान की कोई तो मूलनायक को नहीं की, कट्टो जी को कर दी तो ये नहीं हो सकती है। अरे विशेष स्थानक पद का जो रहता है उसकी पूजा करके भी परमात्मा की पूजा हो सकती है। उसमें बहुत जन ऐसे रहते हैं, गौतम पद 20 पद रहता है, गौतम पद है, ये पद का नाम है, गौतम स्वामी नहीं, व्यक्तिगत नहीं। 9 पद भगवान के हाथ में अपने बोलते हैं नहीं, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण, 32 पद है, जैसे गौतम पद है, जैसे 20 पद है, विशेष स्थानक मतलब 20 पद होते हैं, तो उनकी पूजा करके भी परमात्मा की पूजा हो सकती। लेकिन परमात्मा के गुरु की पूजा करने के बाद परमात्मा के उस चंदन से नहीं होती। अधिष्ठान देवताओं की पूजा चंदन तिलक करने पर उनकी नहीं होती। हाँ, सिद्ध चक्र जी के करके सेम चंदन से भगवान की हो सकती है, वही तो बता रही हूँ। परमात्मा के आगे अष्टमंगल रहता है, अष्टमंगल की पूजा नहीं होती है। बहुत जन कर लेते हैं, अष्टमंगल की पूजा नहीं होती। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, पुष्प पूजा। पुष्प कैसे होने चाहिए? शुद्ध, अखंड, शुद्ध और अखंड, पंखुड़ी निकले हुए नहीं, पंखुड़ी में छेद हुए वो नहीं, एकदम खिला हुआ ताजा पुष्प। हो सके घर में अगर है तो नीचे कपड़ा बिछाओ, वो पुष्प गिरे तो वो है, या देश काल भाव से कोई पुष्प न गिरता है उसको खिलाना न होए, इस तरह से लेना है। पंखुड़ियां अलग अलग करके हमको अंकी भी नहीं करना, डेकोरेशन नहीं करना है। पुष्प पूजा क्यों करनी है? यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का भेद कहूं उसमें रुचता का लेश नहीं। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में पाऊं जो अंतर का कालुष धोती है। यह पुष्प कैसा कोमल रहता है, जैसे वो बाहर से कोमल दिखता है वैसे ही वो भीतर से भी वैसा ही कोमल रहता है। बाहर और भीतर में उसके अंदर अंतर नहीं रहता है। हम लोगों के अंदर हम जैसे बाहर दिखते हैं वैसे भीतर है क्या? चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये क्या है? माया जाल है, ये माया है। स्थिरता निज में पाऊं जो प्रभु में एकदम स्थिर हूं, जो मैं सोचूं वही मैं बोलूं और वही मैं करूं। ये मंदिर मेरे अंदर, ये जो माया की कालीमा है वो मेरे अंदर से हटे, मेरा जीवन भी कैसा इस पुष्प की तरह बने और उसी पुष्प को लेकर परमात्मा के चरणों में अर्पण करा। समझ में आया? बहुत जन के मन में रहता है हमको लीलोती के लिए मना करते हैं और भगवान के इतने पुष्प चढ़ते। पुष्प भी तो जीव है। हमारे भाव क्या है?
जीवों की खिलाना है क्या? जीवों की खिलाना के लिए कर रहे हैं क्या? बहुत बार ऐसा होता है, पानी डोल रहे हैं, हमको तो मना कर रहे हैं, कच्चा पानी है, कितना वेस्ट हो रहा है। अरे उसी अभिषेक का पानी को वापस शांति कलश करते हैं, और वही शांति कलश का पानी सब लोग अपनी श्रद्धा से लगाते हैं। इसी शांति कलश के पानी से श्रीपाल का क्या हुआ? कोढ़ रोग दूर हुआ। कितने ऐसे महात्मा हैं जो शांति कलश के पानी से, मंत्रित पानी है, तो उनके रोग दूर होते। मैंने बताया ना, जिसको मान लो कच्चे पानी का अगर सौगंध है, सचित का त्याग है, उनको टच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा सब लोगों को है, उनको सचित का त्याग रहता है, तो फिर उनको द्रव्य पूजा है ही नहीं। हम घर के लिए इतनी वनस्पति काय करते हैं, संवारते हैं या नहीं बोलो? अरे एक शादी ब्याह होती है तब कितने, और हम तो उस पुष्प को खिलाना नहीं करनी है, हमको सुई से नहीं करना है, ऐसे पुष्प को प्रभु के चरणों में अर्पण करो। उसको एक प्रकार से अभयदान दे रहे, नहीं तो नहीं। और भाव क्या है? बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि बैठे बैठे भाव कर लो ना, द्रव्य की क्या आवश्यकता है? द्रव्य की आवश्यकता है, द्रव्य भाव लेके आता है। हिंसा हिंसा करके हमको नहीं छोड़नी है। अरे गुरु महाराज के पास दर्शन करने जाते हैं, बोलो रास्ते में हिंसा होती है या नहीं? वैसे अपन मंदिर जा रहे हैं, लक्ष्य क्या है वहां पे? अरे जाएंगे, गुरु को वंदन करेंगे, गुरु की वाणी सुनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, निर्मल होगा। तो यहाँ पे भी सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए तो कर रहे हैं। कोई भी संसार के प्रति कुछ मांगने करने के लिए अपन कुछ कर प्रार्थना की है क्या? अरे एक सामान भी करते हैं तब उपपत्ति होता है, चरवला होता है, मान लो कटासन वगैरह रहता है, अब वो बना, उसमें भी तो हिंसा हुई है नहीं बोलो? एक अपन कटासने के बिना, उपपत्ति के बिना एक सामायिक करते हैं, और एक विधिवत सामायिक करते हैं, बोलो दोनों के भाव में फर्क आता है या नहीं? आता है या नहीं? तो बिना उपकरण नहीं है। तीन प्रकार की हिंसा होती है, स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा और आरंभी हिंसा। ये हिंसा होती नहीं है, करते नहीं, हो जाती है, हमारा लक्ष्य नहीं है। पूजा करके बाहर आए, धूप पूजा, अगर पहले से वहां पे धूप प्रगटावी हुई है, उसी धूप को लेकर हमको सिर्फ खड़े होना और चिंतन करना है कि जैसे ये धुआं ऊपर जा रहा है, वैसे मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन होने का। ये धुआं पूरे और वाइब्रेशन शुद्ध बनाता है। ये नहीं है कि धूप ले हो फिर सब सभी जगह जगह ऐसे 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 करो, वो गलत है। नास्तिक जितना परमात्मा के लेके जाके गोल गोल घुमाना, ये विधान नहीं है। मात्र खड़े हो, धूप का इस तरह से आपको करना। दीपक पूजा, दीपक का स्वभाव क्या? प्रकाश देना, अंधकार को मिटाना। एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं नहीं बोलो? एक दीपक को आप प्रगटा किए तो सारे दीपक उसी दीपक से, वैसे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर जो अंधकार है, अंधकार को दूर कर, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर, प्रभु मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुए। प्रभु तेरे अंतर लो से निज अंतर का दीप जलाने आया। एक लो से हजारों दीपक जलती है। परमात्मा के पास कौन सी लो है? केवल ज्ञान रूपी लो है। केवल ज्ञान की लो है नहीं परमात्मा की। प्रभु आपके केवल ज्ञान के द्वारा मेरे अंदर जो केवल ज्ञान है, उसके लो को क्या करो?
पढ़ता हूं, मात्र खड़े होके ये चिंतन करना। क्षमा रहता है, अष्टप्रकारी में नहीं है, फिर भी विधान होता है। जैसे ये चवर ढूंढते हैं आजू बाजू, फिर भी परमात्मा तो अनासक्त भाव में रहते हैं। वैसे प्रभु मैं भी क्या करूं, अनासक्त भाव में कुछ भी है संसार में, अनासक्त भाव से हो। या उनका सेवक इस तरह से बनकर, प्रभु मैं आपका सेवक बन के रहूं। दर्पण, दर्पण नहीं इस तरह से करना। प्रकाश का जो है वो देखो, अब भैया बीच में आप ये मत करो ना, लास्ट आपका मैंने बोला आपके प्रश्न उत्तर लास्ट में होंगे। दीपक, ये सॉरी दर्पण, दर्पण में किसको देख रहा है, खुद को, कि भाई अपनी टीकी बाल सब बराबर है या नहीं, या परमात्मा के फेस को देखना। इस दर्पण में परमात्मा के फेस को देखना है और प्रार्थना करनी है, जैसे प्रभु आप इस दर्पण में बसे हो, वैसे आप मेरे हृदय रूपी दर्पण में आके दर्पण नीचे रख दो और उसके बाद पंखी रखो और परमात्मा का ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बहुत आपका शासन मिले, मैं आपका सेवक बन के मैं रहूं, मालिक बन के नहीं, मुझे आपकी सेवा का भी मौका मिले, सेवक बन के रहो। और इसलिए पंखी घुमा, ऐसे नहीं कि पंखी दर्पण रहे और ऐसे ऐसे घुमाए, ये गलत है। दर्पण पूजा अलग है, पंख पूजा अलग। 56 दिक कुमारियां रहती है, वो चिंतन करो कि 8 दिशाओं से 8 देवियां आती है, कोई दर्पण की लेके आती है, कोई पंखी लेके आती है, कोई चमर लेके आती है। वैसे ही सोचो, ये दोनों साथ में करने का नहीं है। दर्पण बताया रख दो, फिर पंखी उठाओ, फिर उसको ये कर, यहाँ सेवक के भाव में। क्लियर। नेक्स्ट अक्षत पूजा। चावल ही क्यों, अक्षत का मतलब चावल, क्योंकि चावल एक बार निकल जाता है, उसके बाद आप उसको कितना भी खाद्य पानी दोगे, खाद्य पानी दोगे तो भी वो उगने वाला नहीं है। उसके लिए चावल अपन ले रहे हैं शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही, वृंदाव्रत विशाल, दर्शन ज्ञान चारित्रण आराधन ती सार, सिद्ध शिला गिरी ऊपरे हो मुझ भाष स्वीकार। अक्षत से प्रार्थना करनी है कि अभी मुझे वापस संसार में और जन्म मरण नहीं चाहिए, और संसार में जन्म मरण नहीं चाहिए। चारों गति में परिभ्रमण करते हुए मैं थक गई हूं, और उसके लिए क्या करना, फर्स्ट इज दर्शन ज्ञान चारित्रण आराधन थी सार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आराधना कहाँ होगी, इस संसार में 4 गति रूप, इसीलिए साक्षात करते हैं साख्या नंदाव्रत, फिर मोक्ष को रूपी प्राप्त करना। तो ये साख्या या नंदाव्रत करते हैं, वो 4 गति रूप है, मानव गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति। कोई भी गवली बनाओगे ये 4 चीजें आएंगी। इस संसार से पार करने के लिए क्या करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना, और उससे क्या प्राप्त होगा, तो बोले मोक्ष की प्राप्ति होगी। सिक्का सिद्ध शिला कैसे करनी है, जैसे छतरी का आकार रहता है, आधा मौसम भी कैसे, वैसे
20 में 8 योजन चौड़ी होते हुए बीच में साइड में क्या है? पंखी का, सॉरी, मक्खी के पंख जैसे पतली होनी ऐसे, और उसके ऊपर लाइन होनी चाहिए। कोई डॉट रखते, कोई लाइन, मतलब इतनी सिद्धात्मा है। मुझे यहाँ पे मेरा निवास स्थान कहाँ प्रभु? ये चारों गति से क्या करूं? मुक्त हूं। उसके लिए मैं किसकी आराधना करूं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रहेगा तो ही मेरी मुक्ति होगी। इसीलिए अक्षत पूजा है। और फिर नैवेद्य, आत्मा का स्वभाव क्या है? नहारी पद रहने का। लेकिन अनादिकाल से अपन क्या कर रहे हैं? आनंद संज्ञा के पीछे पुष्ट कर रहे हैं। खाना खाना खाना, चार गति जब तक के वहां तक क्या है? खाने का ही है, आहार संज्ञा है। और इसीलिए जो भी खाने का आइटम, नैवेद्य पूजा किसके लिए? अनादि काल के ये जो खाऊ खाऊ के संस्कार है ना, इसको तोड़ने के लिए, मतलब अनाहारी पद को प्राप्त करने के लिए, आहार संज्ञा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? नैवेद्य रखते हैं। नैवेद्य का मतलब ये नहीं कि खाली मठा मखाना और मिश्री रखो। अपन वो चीज रखते हैं जो कभी खाते नहीं। रोज कोई मखाना मिश्री खाते हैं क्या? लेकिन मंदिर में क्या चढ़ाते हो? जो घर में मीठा बेस रहता है, चलो मंदिर में चढ़ाओ ना, कौन आ जाए। एक्चुअली पूरे घर में पूरी रसोई जो बनी है उसको लेके जाके पर वहां पे रखना है। खाली मिठाई करके नहीं है। अगर मान लो नाश्ते में पोंगल पोहा बना है, खिचड़ी बनी है, उपमा बना है, रोटी सब्जी दाल चावल सब थाली लेके जाओ। अरे क्या परमात्मा के बच्चे हैं क्या वहां खाने के लिए? पूजा किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। भावना क्या है? प्रभु ये सब त्याग करो, इनके प्रति अनारी पद की प्राप्ति करो, आहार संज्ञा के ऊपर कंट्रोल करो। इसके लिए साक्ष्य के ऊपर कभी भी नैवेद्य होता है, सिद्ध शिला के ऊपर नहीं है। नैवेद्य पूजा साक्ष्य के ऊपर होता है, नंदाव्रत के ऊपर, क्योंकि चार गति में ही खाने का है। अपतक अपनित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरी शांति हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितने मन टन चले गए नहीं, लेकिन ये पेट की खाई भरती है क्या? कब सब खाना खा के बराबर 2 बजे बैठे हैं। अब तो लगता है नंदा जी क्लास छोड़े बहुत हो गया, चाय का समय हो गया। बस प्रार्थना तो वही है ना, क्यों कर रहे हैं? अगर अपन ये जान रहे हैं तो कल से वो भाव आएंगे या नहीं? और ये पूछा किसके लिए कर रहे हैं? भावना कौन भा रहा है? वहां पे अपन 2 मिनट के लिए चिंतन कर रहे हैं ना, संसार से मुझे विराम लेना है, आहार संज्ञा के ऊपर मुझे कंट्रोल विजय प्राप्त करना है। मेरे आत्मा का स्वभाव खाने का नहीं है। और खाने का आत्मा का स्वभाव रहता तो इतनी इतनी तपस्या करने वाले कैसे रहते? फिर सिद्ध शिला के ऊपर फल है। कोई भी पूजा का लास्ट अपना अल्टीमेट क्रिया का फल क्या है? मोक्ष रूपी फल चाहिए। जग में जिसको निज कहता हूं मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जिसको भी मैंने अपना माना संसार में,
एक न एक दिन वो छोड़ जाता है या छूट जाता है। शरीर को अपना माना, परिवार को अपना माना, पैसे, पति पत्नी सबको अपना माना, लेकिन एक दिन वो छोड़ देते या हम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो मोक्ष रूपी ये फल है, मैं कैसा हूँ? शांत निराकुल चेतन हूँ, मुक्ति रमा सच मेरी, या मोह तड़क कर टूट रहे, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। कितनी अच्छी बात है। जो छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो छूट जाता है, तो अपन कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। और दुख का फल वापस क्या है? दुख ही है या नहीं? मेरा आत्मा का स्वभाव तो कैसा है? मैं शांत हूँ, निराकुल हूँ, और सच्चे साथी कोई है तो ये मोक्ष जो है, ये सचा मेरी, इसको अगर एक बार पकड़ लो, ये प्राप्त हो जाए, तो ये कहीं भी किसी भी काल में ये मेरे से दूर नहीं होती। मोक्ष किसको बोलते हैं? मोह का क्षय करना, इस मोक्ष, या मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु मेरा ये संसार का जो मोह है, वही क्या है, वो खत्म हो जाए, उस दिन समझती हूँ कि ये मेरी पूजा सार्थक हुई, और इसीलिए फल को वहां पे रुक रहे। फिर तो अंतिम कोई भी चीज का फल ही है, फल के बाद कोई चीज है क्या? वैसे मोक्ष रूपी फल हमको मानो। बहुत जन को रहता है, प्रथम के दिन हम निलोती नहीं खाते हैं, लेकिन मंदिर में क्यों चढ़ता है? पता है ना, आपके ऊपर प्रश्न है। हमको तो लिलोती घर में मनाने को बना कर रहे, खाने को आज आटा में नहीं बोले, लेकिन मंदिर में फिर क्यों चढ़ाना? फल फ्रूट्स क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ा रहे हैं, अभी समझ में आ गया। अरे उस फल को हम सुधार नहीं रहे। वचन बोलते हैं हिंसा। सुधारा हुआ फल चढ़ता है या पूरा रहता हुआ बिना सुधारा हुआ फल चढ़ता है? बोलो। एक तरफ से आप उस फल को क्या कर रहे हो? अपहचान दे रहे। आप भावना पाके उस फल को अपहचान दे रहे, उसको सुधारते हैं, तो फिर हिंसा का दोष लगता है। सुधार कहाँ रहे अपन, तो दोष कहाँ हो रहा है? और ये तो मेरी पूजा मोक्ष रूपी फल को मांगने के लिए मैं ये फल चढ़ा रही हूँ। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या करना? तीसरी निस्सी ही, मतलब अभी पूजा संबंधित कार्य को भी छोड़कर प्रभु, बस आप और मैं प्रभु से बातें करनी। क्या करना है? प्रभु से बातें करनी है। तो तीन निस्सी हो गई। अब सबसे पहले चैत्यवंदन करने से पहले तीनों दिशाओं का त्याग करूंगी। मात्र जिस ओर परमात्मा है पूर्व दिशा में रहते हैं, उस ओर अपने सामने परमात्मा को एक दिशा छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं का त्याग करना। क्योंकि अपने को किसी से बात करनी है तो कंसंट्रेशन चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हमको चारों बाजू आगे पीछे सबका त्याग है, कौन क्या कर रहा है आजू बाजू मुझे ध्यान में भी नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेट, तो तीनों दिशाओं का त्याग करके प्रभु के साथ, और उसके पहले प्रभु के अवस्था का चिंतन करना। परमात्मा के परिकर में अभिषेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कौशक ध्यान की प्रतिमा भी है, तो उस अभिषेक करते हुए परमात्मा का जन्म अभिषेक का चिंतन करूं कि परमात्मा का जन्म कितना कल्याणकारी के लिए बना।
तीनों लोक के जीवों को सुख की प्राप्ति कुछ क्षण के लिए। परमात्मा का दीक्षा कल्याण जीवों को अपायदान करने के लिए, और परमात्मा का स्वयं का कल्याण हो रहा है। परमात्मा के खड़े प्रतिमाएं, रूपस्थ अवस्था का चिंतन करना है, सिद्ध अवस्था का प्रभु आपका जैसा ये स्वभाव है, आपका जैसा ये आकार है, आप जैसे आप रमण कर रहे हो अपनी आत्मा में, मेरा स्वभाव भी आत्मा का इसी तरह से, मुझे भी एक न एक दिन वही चीज प्राप्त करनी है। वहां पे अपने को बैठाओ कि मेरा यही स्वरूप है, रूपातीत अवस्था है। ये पांचों कल्याणक अपने ऊपर घटाओ। स्वयं में दीक्षा ले रही हूँ, पंचमुष्टि लोच कर रही हूँ, मैं ध्यान में खड़े होकर मेरे सारे अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों को क्या कर रही हूँ, क्षय कर रही हूँ। और ये केवल ज्ञान का दीप जलाकर लो मेरे अंदर जलिए, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। ये अवस्था थी। इसके बाद घमाशना देता निस्सी बोले, घमाशना देते हैं, वो तीसरा प्रणाम हो गया पंचांग प्रणिपात प्रणाम। दोनों हाथ, दोनों पैर और मस्तक, 5 अंगे यहाँ पर जमीन को टच करना। और पहले हिरियावई करते हैं इस पूजा के संबंधित। मान लो कोई अभिनय हुआ है, कोई विराधना हुई है, घर से आए और यहाँ पर उसके लिए क्या करे, शुद्धि करे हिरियावई से लेकर एक लोकस का कौशल। और जब आप घमाशना देते हो उसके पहले 3 बार प्रमार्चना करना होता है। अपना पल्लू दुपट्टा जो भी रहता है उससे प्रमार्चना, भूमि का प्रमार्चना, हाथ पैर का प्रमार्चना और मस्तक का प्रमार्चना। क्योंकि ये हाथ पैर और मस्तक भी टच होंगे और भूमि में भी, तो कोई भी छोटा सा छोटा जीव की भी विराधना नहीं हो। और इसके लिए प्रमार्चना की साधु सात्वी जी भगवान अपने ओंगे से करते हैं। और विराधना हुई है स्त्रियां करते हुए किसी भी प्रकार से, उसके प्रायश्चित और पिर्यावे कर रहे। और फिर परमात्मा के गुणगान है, चैत्यवंदन है। समझ में आया? जगन्य 3 प्रकार के चैत्यवंदन होते हैं, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन्य चैत्यवंदन पर्यंत चैयानम भारी करे। मध्यम चैत्यवंदन एरियावाई करके जो अर्यंत चयनन करके रेगुलर जो चैत्यवंदन होता है वो। और उत्कृष्ट चैत्यवंदन देवंदन होते हैं। हो सके उत्कृष्ट चैत्यवंदन करे। स्तवन कैसे गाना, हमको सुनाई दे, भले रात बहुत अच्छी हो। स्टार्टिंग में बोल दिया था अपने को सुनाई दे उतने ही कर। हो सके पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित स्तवनों को, देखो ये स्तवन सब क्या रहता है, परमात्मा के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, परमात्मा से कनेक्शन करवाने का काम कर रहा है, परमात्मा की भक्ति। रूटीन करके नहीं आना, एक स्तवन बोल दिया ये कर दिया नहीं। अगर समय है 5 स्तवन लेंगे, रह गया नहीं कोई मतलब नहीं है, जो कंठ मिला वही रहेगा। जिसकी अच्छी राग है, सुस्वर है, उसको ही वो नहीं, अपनी राग के हिसाब से अपन करें। पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित स्तवन जो रहेंगे उसको भावपूर्वक होते, चित्तवंदन करे। और उसके बाद आना पड़ रहा है श्रावक सेविकाएं। आनंद हुआ, पचकांगे हो, आनंद हुआ, आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए दुख प्राप्त, मतलब
दुखी होते हुए हमको बाहर आना है, मुझे जाना पड़ रहा है, मन तो नहीं है, और आप चित्तवंदन आपने मान लो अक्षर पूजा की, लेकिन चित्तवंदन बाकी है, और किसी ने आके आप चित्तवंदन कर रहे हो और किसी को वापस चावल चढ़ाना है, आपका चावल आगे करे, अरे नहीं नहीं करके है ही नहीं, आपकी विधि वो समाप्त हो गई, निश्चय ही बोल दिए, मतलब पूजा संबंधित सारे कार्य खत्म हो गए। तो कोई आके वो आता है, आपको प्रॉब्लम नहीं, हमारा विधान होता है चित्तवंदन तक वो ऐसा रहना जरूरी नहीं है, और चित्तवंदन तक मान लो किसी ने न भी उठाया वैसा भी है, आते वक्त भी हम भी क्या करें, सब चीज व्यवस्थित रख के आए। मूल गंभारे से बाहर निकलते हुए या मंदिर से भी बाहर निकलते हुए कहीं पे भी रहने दो, प्रभु को और गुरु को कभी अपनी पीठ दिखनी नहीं चाहिए। तो बाहर कैसे, मानो ये मूल गुब्बारे से पूजा करते हैं, उनको इस तरह से ही पीछे हटना, उसे काम होके नहीं, काम होके करेंगे तो परमात्मा को पीठ दिखती है, परमात्मा को पीठ नहीं दिखाना, वैसे गुरु भगवान को भी पीठ नहीं दिखाने की होती। क्लियर हुआ? पूरे 10 ट्रिक आ गए। मुद्राओं का आया, पोस्चर्स, ये होता है योग मुद्रा, इस तरह से जिन मुद्रा, कौशक ध्यान, पैरों से मतलब आगे 4 अंगुल लगभग, पीछे 3 अंगुल गैप रख के खड़े होना, स्ट्रेट खड़े होना, कौशक में रहना, और मुक्ता सुक्ति मुद्रा का मतलब होता है इस तरह से सीप के आकार। चैत्यवंदन करते समय क्रियावाही वगैरह जो बोलते हैं, तब वो इस तरह से रख के बोलना योग मुद्रा में। अन्यथा बोलते हैं, कौशक करते हैं, दैट इज जिन मुद्रा, कौशक का ध्यान जिन मुद्रा, जावंती चैयाई, जावंत केवी साउ, और जय वीर राय सूत्र, ये 3 मुक्ता सुक्ति मुद्रा में, मतलब अपना हाथ यहीं पे होना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते लेडीज, मात्र इसी तरह से यहीं पे, और ऐसे मस्तक के ऊपर भी किसी का भी हाथ नहीं जाना चाहिए, और आधोम खंडा के बाद तो जिन मुद्रा योग मुद्रा हो जाती है, इस तरह से आप जय वीर ऐसे लेकर भौम खंडा तक कैसे करना, इस तरह से मापना। भौम खंडा के बाद परंपरा है, अपने अपने समाचारी है, तो अभौम खंडा के बाद योग मुद्रा में इस तरह से हो जाता। मूल में जय वीराय सूत्र, ललित विस्त्रा आदि ग्रंथ में भौम खंडा तक है, बारी जय जय से लेकर सर्वमंगल मंगलम सर्वफलम, ये गाथा पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित है, बात के द्वारा आचार्य गीता कुतु भगवंत के द्वारा ये पाठ रचित है, और इसीलिए कुछ समाचारी खट्टरगत समाचारी में आभौम खंडा तक बोलते हैं, तपगत समाचारी में पूरा बोलते हैं। कोई बोल कैसे रहे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल पाठ तो सबका एक ही है, आभौम खंडा तक या तक ही करना, और ऐसे ही करना। जानती चैयाई, जानता केवी साऊ, और जय वीराय सूत्र ने अपने को यही मुक्ता सुक्ति मुद्रा, वाली जय जय वीर ज्ञानम से तो वापस इस तरह से योग मुद्रा, मुद्राओं के साथ रहता है तो क्या रहता है, अपने को लगता है मन नहीं लगता है, अगर ये विधिवत इस तरह से सब मुद्राओं के साथ विधि विधान करते रहेंगे। देखो 3 प्रकार के योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग, कायोग। मन अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वचन योग काय योग से अगर बराबर करते हैं उसका तो लाभ मिलता है, और वचन योग काय योग जब वश में हो जाए तो मन अपना ऑटोमेटिक आ जाए। प्रणिधान, त्रिक, सूत्र, अर्थ,
मतलब जब भी वचन से सूत्र बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण पूर्वक मन से उसके अर्थ का चिंतन करना और काया से मुद्राओं के द्वारा विधिवत काया से करना, ये 3 प्रणिधान सूत्र हो गए। क्लियर हुआ? ये विधि पूरी हो गई। किसी को कोई डाउट है तो अभी ले सकते हैं।